ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। और बात मिथुन राशि की करें, आपकी जिंदगी सरप्राइजिंग है। हाँ, कंफ्यूजन रहता है, आपको डबल माइंडेड होते हैं, करें ना करें, कैसे करें, क्या करें, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है कि भाई कुछ निर्णय लेना है, सहयोग करिए। इस प्रकार के भाव आपके मन में आते हैं, ये नेचर आपका है। लेकिन बात मैं अगर आने वाले 1.5 वर्ष की करूं, यानी कि 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में, इन 1.5 सालों में क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, तो आपका भाग्योदय होने वाला है, ये मानकर चलिए। क्योंकि राहु जो है वो नवमस्थ राहु है आपके लिए। और नवमस्थ जो राहु है वो कैसा रहने वाला है, राहु, देखिए राहु क्या देगा, इससे पहले ये समझना राहु है क्या, ये समझ लीजिए। राहु भ्रम है, राहु अंधेरा है, राहु अज्ञानता है, मिथ्या है, राहु दोहरा चरित्र है। बस इन चीजों को दूर करना है आपको। भाग्यस्थान में राहु बैठा हुआ है, आपका भाग्योदय करवाएगा, क्योंकि राहु कोई खगोलीय, ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक ग्रह ये है नहीं, ये एक छाया है। ये जिस राशि में, जिस भाव में बैठता है, उस राशि के स्वामी या उस भाव के भाव का ही फल देता है। तो यानी कि ये भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य का ही फल देगा। भाग्य शनि के राशि में बैठा है, तो यानी कि शनि का जैसा ही फल देगा। यानी कि शनि कर्म फलदाता है, यानी कि जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको ये देंगे। चाहे अच्छा कर्म किया हो तो इन 1.5 सालों में आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो ये समझ लीजिए कि किस्तों के साथ में बुरा फल आपको देने वाला है। तो एक सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और कर्म के साथ साथ में आपका धर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो ये दो इस चीजें हैं, कर्म और धर्म। धर्म वो नहीं कि पूजा पाठ केवल कर रहे हैं तो वही धर्म नहीं। ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः। धारण करने योग्य वो चीज ही धर्म है। यानी कि किसी के साथ आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी कि जो चीजें आपको बुरी लगती हैं वो दूसरे के साथ व्यवहार मत कीजिए, वही आपका धर्म है। तो ये धर्म का पालन करना है आपको, राहु तभी आपके लिए अच्छा फल देगा। यानी कि किसी के साथ बुरा नहीं बर्ताव करना है, तो राहु आपके लिए ये 1.5 सालों में शानदार रिजल्ट देने वाला है। और राहु की विशेषता क्या होती है कि जब भी ये देता है, छप्पर फाड़ करके देता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। अब सालों सालों से आप अगर संघर्ष झेल रहे हो, कठिनाइयां झेल रहे हो, तो ये मानकर चलिए कि इन 1.5 सालों में आप भाग्योदय करवा सकते हैं, आप अपने चाल चरित्र और व्यवहार को अच्छा रख करके। ये आप समझ लीजिए। और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर जाऊं मैं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक आप पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। तो राहु, देखिए राहु इतना विचित्र ग्रह है। मैं राहु के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि राहु, देखिए कहां कहां क्या क्या इफेक्ट करेगा राहु आपके लिए। राहु आपके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करेगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या फिर ऐसी चीजें खाते हैं जिस स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो ये जो वर्ष है, 1.5 वर्ष, आपके लिए जल्दी इफेक्टिव करेगा। ये वर्ष आप ज्यादा जल्दी उम्र जाती हुई महसूस करेंगे। आप अगर उम्र के प्रौढ़ अवस्था में हैं, तो आप जल्दी से आप वृद्धावस्था की अ, स्थिति को महसूस करना शुरू करेंगे। तो इसलिए खान-पान का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा हूँ मेरे स्वास्थ्य खराब होगा। खान-पान का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, खासकर मैं लंग्स का अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पैरों का अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और पैरों में जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वहाँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, वरना कोई समस्या नहीं है। एक तो ये है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपके बड़े भाई हों या फिर आपका बिज़नेस हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, आपका संकल्प हो, उस संकल्प की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन चींटियों को खिलाना है। एक तो ये करना है। दूसरा क्या करना है आपको, आपको दुर्गा सप्तशती का, वहाँ कवच नाम का पाठ आता है। पहले कवच
अर्गला स्तोत्रम और कीलकम आता है, तो अर्गला स्तोत्रम और कीलकम करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कवच का अथ कवचम लिखा कर सबसे पहले आता है, वो कवच करना है आपको। तो वो कवच का पाठ कर लीजिए। एक दूसरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर लीजिए, 2 काम कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ का राहु, भाग्य स्थान का राहु एक्टिव होगा, भाग्य को मजबूत करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा बनाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, उनके साथ में रिश्ते अच्छा बनाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा ये सारी चीजें ये करने वाला है। इसके बाद जाकर के आपकी लव लाइफ हो या फिर संतान हो या फिर एजुकेशन हो, इसको भी राहु प्रभावित करने वाला है। तो राहु की दृष्टि वहां पर भी है, शनि के घर में राहु बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से शनि की जैसी दृष्टि होती है वैसे ही राहु की भी दृष्टि होगी। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंट धारण किया, ओवर कॉन्फिडेंट हुए किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे संतान को लेकर के कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं संतान के बारे में, संतान को लेकर के चिंतित नहीं है, तो आप चिंतित होइए, थोड़ा उनको प्रोत्साहित कीजिए। चिंतित होने का तात्पर्य प्रोत्साहित कीजिए। तो ये राहु की दृष्टि है इन सभी भावों पर। तो इन सभी में शर्तों के साथ राहु बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा करता है तो बहुत ही अच्छा करता है, इसमें कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ता है। और थोड़ा बहुत मैंने उपाय भी आपको बताया ही, वो करना है। उसके साथ-साथ में शनि के लिए क्या करना है ध्यान रखिएगा, विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, मेरे भी बहुत सारे इष्ट मित्र हैं, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, कोई पीआर को लेकर के परेशान है, कोई ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशान है, कोई नौकरी को लेकर के परेशान है, कोई जॉब को लेकर के परेशान है, कोई किसी की जॉब जो है बिल्कुल तलवार की धार के बिल्कुल धार पर है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। शादी-विवाह को लेकर के परेशानियाँ हैं। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो समय है, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। ऐसा कोई कार्य, गुप्त कार्य आपके अचानक बन सकते हैं। तो राहु कहने का तात्पर्य ये है, शर्तों के साथ में राहु इन 1.5 साल के लिए आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं, निश्चिंत रहें आप। तो ये स्थिति है। तो लेकिन मैंने ये ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये राहु यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। चूँकि राहु, ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में आता है कि देवलिंग प्रतिच्छन्नः सौरभानिर्देव संसदि प्रविष्टः सोमम पिबत चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। अर्थात राहु वो है कि देवताओं को भी छल लेता है। जब अमृत वितरण हो रहा था, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, उसका जो वितरण हो रहा था, वो वितरण के दौरान वो अपना वेश बदल करके दैत्य होते हुए भी राहु जा करके देवता का रूप धारण करके देवताओं के लाइन में खड़ा हो गया था, और थोड़ा-सा पी लिया था, जो कि यहाँ तक पहुँच गया था, इसके नीचे जा नहीं पाया। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि ये राहु है, ये दैत्य है, देवता नहीं है, तो सिर से अलग कर दिया था। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है। ध्यान रखिएगा, ये कपटी है। सोच समझ करके हर एक काम करना है। इतना करते हैं तो शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी आप अपनी कुंडली देखिए, ये तो मोटा-मोटे तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है, आईना है, डीएनए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं। ये तो मैंने इतना बताया कि राहु यहाँ जाएगा तो ये होगा। वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखता है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, जानकारी लेना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, चाहे विदेश में रहते हो या स्वदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो। आप मेरी टीम से बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।